हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं ज्योग्राफी और भूगोल में मैं वैसे चैप्टर को पढ़ाऊंगा जो कि आप देख करके भी दंग रह जाएंगे। देखिए कैसे भूगोल है, आखिर धरती गोल है वो किस प्रकार से है। तो हम चल रहे हैं भूगोल, ठीक है। तो भूगोल में कई सारा चैप्टर है, मानव भूगोल है, भूगर्भ है, बाह्य परत, यानी कि कई प्रकार का इसमें वर्णन किया गया है। चलिए, तो सबसे पहले हम एक नंबर में जानेंगे पृथ्वी के बारे में, दूसरा है सूर्य के बारे में, और तीसरा ऋतु के बारे में, और पृथ्वी का जो परिदर्शन है उसके बारे में हम लोग जानने का काम करेंगे। तो आइए देखिए, ये मेरा क्या है, पृथ्वी है। ये क्या है, ये पृथ्वी का छोटा सा हमने टुकड़ा बना लिया है कि नहीं। तो देखिएगा, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा इन सारी क्वेश्चनों को, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री। कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है। तो पृथ्वी का दो नियम होता है। देखिए, आप लोग ध्यान से सुनिए कि पृथ्वी कैसे घूमती है और आखिर यह सूर्य का चारों ओर परिक्रमा कैसे कर देती है। तो ध्यान रहे, तो देखेंगे तो पृथ्वी एक है दैनिक गति, तो दूसरा है एक परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब यह होता है कि सूर्य के चारों ओर घूमना, और दैनिक गति या घूर्णन गति हो गया यह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना। तो परिक्रमण का मतलब हो गया, तो सूर्य के देखिएगा परिक्रमण देखिए, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध, ये सब क्या कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है। क्या कर रहा है, परिक्रमण कहिए या परिभ्रमण कर लीजिए, है कि नहीं। तो पृथ्वी मेरा कहाँ है, तीसरे नंबर पर है ना। तो ये देखिए, ये परिक्रमण कर रहा है, ध्यान रहे। जबकि क्या लिखा हुआ है, दैनिक गति, है कि नहीं, दैनिक गति। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर ही मने घूमने का काम करेंगे, है कि नहीं, ऐसे ऐसे घूमने का काम करेंगे। ऐसी गति के कारण से पृथ्वी पर दिन एवं रात होता है, ठीक है, दैनिक गति के कारण। और परिक्रमण के कारण साल महीना दिन में बदलता है। आप देख रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, इस प्रकार से है। तो वर्तमान के समय में 2 नंबर में देखिएगा, ये मेरा सूर्य का चित्र है। तो वर्तमान के समय में 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने ग्रह है, तो 8 ग्रह है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। तो पृथ्वी मेरा 3 नंबर पर है, और पृथ्वी के उपग्रह का नाम चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा है। पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है, चंद्रमा है। तो सूर्य भी एक प्रकार का क्या है, तारा है, समझे कि नहीं। सूर्य भी एक प्रकार का क्या है, तारा है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। जबकि सूर्य से पृथ्वी पर आने का प्रकाश का समय 8 मिनट कुछ सेकंड का यहाँ से यहाँ तक समय लगता है। कोई निश्चित का पाठ्यांक इसका नहीं है, लेकिन दूरी जो है 15 करोड़ किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक प्रकाश आने का समय 8 मिनट कुछ सेकंड का लगता है, ठीक है, ध्यान रहे। तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ऋतु का परिवर्तन होता है। और ऋतु कितने होते हैं भारत में, तो 6 प्रकार के ऋतु होते हैं, 2 3 4 5 6। तो देखिएगा, ऋतु जो होता है वो भारत में 6 प्रकार का होता है, गर्मी, वर्षा, जाड़ा, शीशिर, हेमंत, बसंत होता है। तो ऋतुओं का राजा किसे कहते हैं, तो बसंत को कहा जाता है। ऋतुओं का राजा बसंत को कहा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान रहे, विश्व में जो होता है वो 3 ही ऋतु होता है, गर्मी, वर्षा और जाड़ा। शीशिर, हेमंत, बसंत ये विश्व भर में नहीं होता है, ध्यान रहे। लेकिन सबसे अच्छा ऋतु जो माना जाता है वो बसंत होता है। कौन होता है, वो बसंत होता है, ध्यान रहे। सबसे अच्छा ऋतु कौन सा है, तो बसंत है, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिएगा, ये जो मेरा पृथ्वी है
ये पृथ्वी का हमने चित्र बनाया हुआ है। तो इस प्रकार की जो रेखा है ये अक्षांश रेखा कहते हैं, और इस प्रकार की रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कह दीजिए। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा कहिए या भूमध्य रेखा कहिए, बात क्या है बराबर। विषुवत का मतलब यह होता है कि बीचों बीच गुजरना, यानी कि पृथ्वी के सबसे बड़ी रेखा का नाम तो विषुवत रेखा कर लीजिए या तो भूमध्य रेखा कर लीजिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर जो दक्षिणतम की ओर में है तो इस रेखा का नाम मकर रेखा है, और यहाँ उपरोक्त में देखिएगा ये कर्क रेखा है। तो भारत मेरा किस गोलार्ध में है, ये हो गया उत्तर से मतलब हो गया उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण से मतलब हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और ये मेरा ध्रुव है। ठीक है, और ये इस तरफ पूरब है, इस तरफ पश्चिम है। तो उत्तर का मतलब हो गया उत्तरी ध्रुव और दक्षिण का मतलब हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो भारत जो मेरा इंडिया, INDIA इंडिया, तो भारत मेरा किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो ध्यान रहे, तो भारत को बीचों बीच भारत को बीचों बीच काटने वाली रेखा का क्या नाम है, तो कर्क रेखा है। क्या है, तो कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कि नहीं। क्या है उसका ट्रिक, मित्र पर गमछा झाड़। क्या है, मिजोरम, त्रिपुरा, इस प्रकार झारखंड से लेकर के वो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और यदि अक्षांश रेखा, ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पर अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा अगर दोनों का मिलन हो तो उसे ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिड। तो पृथ्वी जो मेरा है ये ग्रिड का काम करती है। क्या करती है, यह ग्रिड का काम करती है। तो साथियों, आज का क्लास मेरा इतना तक ही था। ग्रह से आपके बारे में जाने और ऋतु के बारे में जाने और रेखा के बारे में जाने। तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान रहे कि जो मेरा अभी देखिएगा जो ऋतु परिवर्तन होता है तो पृथ्वी पर 3 कटिबंध होता है। कितने कटिबंध, तो 3 कटिबंध होता है। उष्ण कटिबंध, उष्ण का मतलब गर्मी, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और समशीतोष्ण कटिबंध। इस प्रकार से पृथ्वी पर कितने कटिबंध होते हैं, तो 3 रेखा तो 3 कटिबंध, 3 रेखा तो 3 कटिबंध। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक धन्यवाद, और मोस्ट इम्पोर्टेंट लाते रहेंगे।